हेलो एवरीवन। स्कूल लाइफ में एक फिल्म देखा था मैंने, जहां पे हीरो का एक टांग नहीं था और फिर भी वो लड़ाई करते हुए विलन्स को हरा देता है। और जैसे होता है, ऐसी फिल्में देख के मैं उस हीरो का बहुत बड़ा फैन हो गया। सोचा भी नहीं कि ये तो एक फेक सीन है, ना जाने कितने टेक्स रिटेक्स के बाद ये सीन लिया गया है। कौन सोचता है ये सब? लेकिन इस सोच पे सोचना जरूरी है, जानना जरूरी है कौन है असली हीरोज। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश में, और जिनसे आपकी परिचय कराऊंगा आज, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा हमारे नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, फुटबॉल प्लेयर थी। हां, हम में से बहुत सारे लोग उनका नाम कभी शायद सुने भी नहीं है, बिकॉज हम तो हमारे देश में सिर्फ क्रिकेटर्स को ही स्पोर्ट्स पर्सन समझते हैं, बाकी स्पोर्ट्स के लोगों को पहचानते भी नहीं है। सो अरुणिमा वॉज अ नेशनल लेवल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, और वो CISF का एग्जाम देना चाहती थी, पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। और इसीलिए एक दिन वो चढ़ पड़ी ट्रेन पे, और ट्रेन में उनके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। सन 2011 की बात है ये। चलती हुई ट्रेन में कुछ लोग उनके चेन खींचने की कोशिश की, और जब वो उनको रोकने की कोशिश की अरुणिमा ने, तो उन्हें चलती हुई ट्रेन से धक्का देके उन लोगों ने फेंक दिया। चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद उस इंजर्ड कंडीशन में वो उठने की कोशिश करें, तभी दूसरे ट्रैक पे आती हुई एक ट्रेन उनके टांग के ऊपर से निकल गया। ये दर्दनाक इंसिडेंट के बाद अरुणिमा हॉस्पिटलाइज्ड हुई, और एज अ ट्रीटमेंट उनका एक टांग को काटना पड़ा। एक नेशनल लेवल एथलीट जिनके सामने बहुत बड़ा सपना, कैरियर, सब कुछ था, शायद हमारे पैरामिलिट्री फोर्स का एक हिस्सा होती वो, लेकिन सब कुछ छीन गया उनके आंखों के सामने, उनके हाथों से सब कुछ छीन गया। अगर आपके साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो हम लोग क्या करते? अरुणिमा ने रेलवेज के साथ केस किए, कई साल वो केस चले, उनको कुछ कंपेंसेशन मिला, लेकिन ये सब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है कि अरुणिमा ने अपने लाइफ के साथ इसके बाद क्या किया। जहां पे लोग डिप्रेस्ड हो जाते, डिमोटिवेटेड हो जाते, शायद सुसाइड कर लेते, वहां पे अरुणिमा ने चुना कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें बनना था स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें बनना था देश की शान। तो उन्हें लगा कि एक ये हादसा मेरा ये सपना छीन नहीं सकता मुझसे। तो उन्होंने एक ऐसी चीज को चुना, एक ऐसे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट्स को चुना जो दो टांग होते हुए भी शायद लोग डर जाएं, एंड दैट इज माउंटेनियरिंग। अरुणिमा माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेना शुरू की। वो रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग सीखती रही, और उनका सपना था कि एक दिन एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचूंगा। और यह सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया सन 2013 में। जी हां, इस हादसे के सिर्फ 2 साल के अंदर अरुणिमा अपने तिरंगे के साथ एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच चुकी थी। और यहीं पे वो रुकी नहीं। इसके बाद एक एक करके अरुणिमा ने माउंट किलिमांजारो अफ्रीका, माउंट एल्ब्रस यूरोप, माउंट कॉस्यूस्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका, कार्स्टन पिरामिड इंडोनेशिया, एंड अंटार्कटिका का माउंट विंशन के शिखर तक पहुंची, और वहां पर भी उन्होंने इंडिया का तिरंगा लहराया। गर्व की बात यह है कि सन 2015 में अरुणिमा को पद्मश्री अवार्ड और तेंजिंग नोरगे अवार्ड से सम्मानित किया गया। एज एन एम्प्यूटी, यानी अपांग या अपाहिज, वो पहली ऐसी इंसान बनी जो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंची। जब आपका एक टांग कट जाए तो समाज की भाषा में, समाज में जो परिचय आपको मिलता है वो है एक अपाहिज का और एक अपंग का। लेकिन अरुणिमा जैसे लोग ये बात साबित कर देते हैं कि आप जब तक यहां से अपाहिज नहीं होते, कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इंसान आपको अपाहिज साबित नहीं कर सकता। तो इसके बाद आइंदा जब भी आपके सामने यह सवाल आए कि कौन है
आपका हीरो, तो एक नाम जरूर याद रखिएगा, अरुणिमा सिन्हा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, कोई मीम्स नहीं था, किसी को गाली गलौज कुछ नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। फिर भी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं, आपके घर के यंगर मेंबर्स को ऐसे वीडियो शेयर करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।